प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। और इन गवाही को सुनकर हम उत्साहित होते हैं और हमारा विश्वास बढ़ता है। तो आप भी इस गवाही को सुनिए और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सविता है, मैं दिल्ली से हूँ। और 2 दिन पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं सो भी नहीं पाती थी ठीक से और चल नहीं पाती थी ठीक से। और मैंने प्रे रिक्वेस्ट भेजा अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को। उन्होंने मेरे लिए प्रे कर दिया और परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल चंगाई किया। और प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर खूब ब्रदर और सिस्टर को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से रोज सुबह से हम प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 17 और 18 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें मेरे पास ले आओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब यीशु के पास एक बड़ी भीड़ आई और उनके पास खाने के लिए कुछ न था, यीशु ने उन्हें देखकर अपने चेलों से कहा कि तुम इन्हें खाने के लिए कुछ दो। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो है वो केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। इनको छोड़ हमारे पास कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो ये तो हमारे लिए ही पर्याप्त नहीं है। तो हम इस 5000 की भीड़ को कैसे देंगे? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन मछलियों को और उन रोटियों को मेरे पास ले आओ। और जब चेलों ने वो रोटियां और वो मछलियां प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उन रोटियों को और मछलियों को तोड़ तोड़ कर देने लगे और चेले बांटते चले गए। और बाइबल में लिखा है कि वे सारे लोग, 5000 से अधिक लोग खाकर तृप्त हुए और अंत में टुकड़ों की 12 टोकरियां बच गई। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया जब चेलों ने उन थोड़ी सी मछलियों को और थोड़ी सी रोटियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। दोस्तों, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आज आपसे भी कहता है कि तेरे पास क्या है। हो सकता है आप घटी कमी में हो, आपके पास कुछ भी ना हो, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे पास क्या है। और जो कुछ तेरे पास है वो मेरे हाथों में दे दे। और जब तुम मेरे हाथों में देगा तो वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। और वो जो थोड़ा सा है वो भरपूरी में बदल जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किया, वैसे ही प्रभु आज भी करते हैं। बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि हमारे पास थोड़ा सा भोजन था, परंतु जब हमने उसके लिए प्रार्थना की तो वो भोजन मल्टीप्लाई हो गया और उस भोजन से बहुत से लोगों के पेट भर गए। मेरे प्रियो, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारी थोड़ी सी सैलरी है, परंतु जब हम इस सैलरी को प्रभु के हाथों में देते हैं तो ये सैलरी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। यानी कि जो हमारी 5000 की सैलरी है वो 50,000 के बराबर हमारे लिए हो जाती है। कब? जब वो उसे प्रभु के हाथों में देते हैं। इसी प्रकार से हर एक काम जो आपके जीवन में थोड़ा है, हर एक चीज जो आपके जीवन में थोड़ी है, उसे प्रभु के हाथों में दे दें। और जब उसे प्रभु के हाथों में देंगे तो प्रभु उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आज प्रभु कहते हैं कि तेरे पास क्या है। और यदि आप कहते हैं, हाँ प्रभु मेरे पास ये है, मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है प्रभु, इसे तू इस्तेमाल कर, तो प्रभु आपको बुद्धिमान बना देगा। आप कहेंगे, प्रभु मेरे पास थोड़ा सा टैलेंट है, थोड़ा सा एक छोटा सा वरदान है प्रभु, इसे तू इस्तेमाल कर। और जब आप उसे प्रभु के हाथों में देंगे ना, तो परमेश्वर उसे बहुत ताकत से इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें सिंगिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, परंतु जब उन्होंने गाना शुरू किया तो प्रभु ने उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया कि वो बहुत अच्छा प्रभु के लिए गाने लगे। जिन्हें थोड़ा सा पढ़ना आता था, जब उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि से भर दिया कि वो पूरी बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उन्होंने पढ़ना लिखना सब कुछ आ गया है।
मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, जो कुछ आपके पास थोड़ा है उसे प्रभु के हाथों में दें। और जब आप प्रभु के हाथों में देंगे तो प्रभु उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम पुराने नियम में देखते हैं, एक विधवा स्त्री के पास एक कुप्पी में तेल था, और जब उसने एलिसा का कहना माना तो वो कुप्पी का तेल समाप्त ही नहीं हुआ, वो बढ़ता ही चले गया। कब? जब उसने उस थोड़े से को प्रभु के हाथों में दे दिया, जब उन्हें उसकी आज्ञा का पालन किया। उसी प्रकार से जब आज यदि आप अपने थोड़े से को प्रभु के हाथों में दे देंगे तो प्रभु उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके जीवन की घटी कमियों को दूर करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं इस सुंदर सुबह में कि आप भी अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को, बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने पाए। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्यारे यीशु मसीह, मेरे प्यारे पिता, हमारे महान ईश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं लॉर्ड, आपके सम्मुख आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम को सराहते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से मेरे प्रभु आपके नाम की तारीफ हो। सच में हम घटे प्रभु जी और आप हम में बढ़ते चले जाइए प्रभु। तेरी तारीफ, तारीफ, तारीफ और तारीफ हो पिता, तेरी बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से आप एक एक जन को ब्लेस कर और तेरी उपस्थिति इनके संग में, इनके परिवार और जितने लोग इस समय बैठे हैं उनके संग में बनी रहे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर लॉर्ड, ये एक एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए लॉर्ड फादर, फील करने पाए पिता। होने दे पिता परमेश्वर कि ये प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को फील करने पाए, महसूस करने पाए लॉर्ड फादर, और होने दीजिए परमेश्वर कि ये आपकी उपस्थिति में होकर आज के दिन में चलने पाए। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के हर एक उस जन को जो तुझ पर भरोसा करता है लॉर्ड, पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें। आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें हर एक पाप से, हर एक गलत कामों से, हर एक बुरे विचारों से, हर एक गलत बातों से बचा कर रखे। पवित्र आत्मा वो कार्य इनके जीवन से होने पाए जो परमेश्वर तेरी नजरों में अच्छा है परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम सराहते हैं प्रभु, सच में प्रभु आप अगम्य ज्योति में वास करने वाले सर्वशक्तिमान और हमारे जीवित परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड। आज की सुबह में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया लॉर्ड, हम आभारी हैं। धन्यवाद कि आप प्रतिदिन हमें चाहते हैं कि हम आपके वचन से उत्साहित हों। हाँ प्रभु, आप बातचीत करते हैं, आप उन बातों को हम पे रिवील करते हैं। थैंक यू फादर परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, आज की सुबह में ये सवाल आपने हमारे जीवनों में रखा है कि तुम्हारे पास क्या है। हाँ परमेश्वर पिता, आज आपके बेटे बेटियां जब आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, जो कुछ भी इनके अंदर हुनर है, टैलेंट है, जो भी इनमें खूबियां हैं परमेश्वर, होने दीजिए आप उसे मल्टीप्लाई करें, आप उसे इस्तेमाल करें। जो कुछ भी आपने इनके अंदर गुण दिया है परमेश्वर, जो भी आपने इनके अंदर हुनर दिया है परमेश्वर, होने दे उस थोड़े को आप इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने चेलों की 5 रोटी और 2 मछली को मल्टीप्लाई किया परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु जी जो कुछ भी आज इनके पास है परमेश्वर, उसे आप मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता। इनके घर घराने में उन बातों को मल्टीप्लाई करें जो कुछ भी इनके पास है परमेश्वर पिता। आज प्रभु यीशु मसीह इनकी सैलरी को आप मल्टीप्लाई करें परमेश्वर। होने दे प्रभु, इनके परिवार के जो भी ये कारोबार करते हैं उसे आप मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता। और खुदावंद यीशु मसीह इनके हुनर को मल्टीप्लाई करें, ये जो कुछ काम करते हैं उसे और दुगने से मल्टीप्लाई करें प्रभु जी। लॉर्ड इन्हें ब्लेस करें आज की सुबह में, ये आशीष, ये वचन आप इनके जीवन में पूरा करें लॉर्ड। हाँ प्रभु, जब ये वचन आपके बेटे बेटियों ने सुना, ग्रहण किया, इस पर मनन
किया, होने दीजिए प्रभु ये वचन पूरा हो पिता। हाँ प्रभु, आप बहुतायत से मल्टीप्लाई कीजिए इन्हें और इनके हुनर को, ताकि ये जब इस्तेमाल किए जाएं तो ये निखर कर आए और प्रभु बहुतायत से परमेश्वर ये इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। लॉर्ड, आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो डिप्रेशन में है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, किसी भी कारणवश प्रभु वो डिप्रेशन में आ गए हैं प्रभु जी, जॉबलेस होने के कारण, प्रभु कारोबार अच्छे ना चलने के कारण डिप्रेशन में आ गए हैं, रिलेशन में प्रभु दूरियां आने के कारण डिप्रेशन में आ गए हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां है प्रभु उसके कारण डिप्रेशन में आ गए हैं, कुछ भी इनके साथ जो बुरा हुआ है उसके कारण ये डिप्रेशन में आए हैं, जो कर्जे इनके ऊपर उसके कारण ये डिप्रेशन में आए हैं। आज प्रभु जो भी इनके डिप्रेशन का कारण है, जो भी प्रभु जिस बात को लेकर आज ये डिप्रेशन में है, खुदावन हम कहते हैं यीशु के नाम से वो डिप्रेशन और वो डिप्रेशन का कारण इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। लॉर्ड, आप इन्हें हियाव दें, आप इन्हें मजबूत करें, आप प्रभु इन्हें दृढ़ करें कि ऐसी डिप्रेशन की परिस्थितियों से उभर कर ये फिर से नए हो जाए, नया बल प्राप्त करें और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने पाए पिता। यीशु के नाम से जो भी भाई बहन बच्चे डिप्रेशन में, यीशु मसीह के नाम से वो अभी और इसी वक्त डिप्रेशन से निकल बाहर हुए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, ये डिप्रेशन को मैं कहती हूँ निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर, तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है प्रभु। अपने आनंद से, अपनी सामर्थ से इन्हें भर दीजिए। लॉर्ड, आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं, जो बीमार है प्रभु, अस्वस्थ है प्रभु, बिस्तरों में है, हॉस्पिटल्स में है, आप पर विश्वास करते हैं लॉर्ड और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं वो अभी और इसी वक्त चंगे हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपने वचन में कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यस माय लॉर्ड, आज हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं इनकी चंगाई के लिए और कहते हैं यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां, ये सारा दर्द, ये हर एक प्रकार का प्रॉब्लम इनके शरीर से निकल कर चला जाए, ये भले चंगे और स्वस्थ हो जाए। आप अपने शरीर के उस दर्द पर और जहां पर आपको घाव है, जहां पर आपको बीमारी है, वहां पर अपने हाथों को बढ़ाइए। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस समय जब आपके बेटे बेटियों ने अपने हाथों को बढ़ाया है, यीशु आप अपने छिदे हुए हाथ को उनके हाथों के ऊपर रखें और जहां पर वो दर्द, बीमारी, परेशानियां हैं, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। इसी समय वो चंगे हो जाए, इनके शरीर चंगे हो जाए, हर एक दर्द चला जाए यीशु के नाम से। यदि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और हॉस्पिटल्स में है, आइसोलेट किए गए हैं, परिवार में कोई भी जन इस वायरस से जूझ रहा है, यीशु के नाम से प्रभु हम कहते हैं वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड, आप इन्हें हील करें, इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, इन्हें निरंतर परमेश्वर आप रिकवर करके इन्हें भला, चंगा और स्वस्थ करें। धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें चंगा किया, कि आपने स्वस्थ किया। धन्यवाद, आपके बेटे बेटियां जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, हर एक जन को स्वस्थ आप बनाएं, भला चंगा आप रखें, इनके कामों को आज के दिन में सफल करें, जहां कहीं भी जाएं आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से आप प्रोटेक्ट करें। आपके स्वर्गदूतों का पहरा आज के पूरे दिन भर में आपके बेटे बेटियों के संग में, उनके परिवार के हर एक जन के संग में चाहते हैं प्रभु, आप इन्हें सुरक्षित रखें। खुदावन, इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। इस समय जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स के द्वारा अपना एक एक निवेदन उन्होंने दिया है प्रभु, एक एक प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हम कहते हैं प्रभु, इन भाई बहनों को आप जानते हैं, इनके निवेदनों को जानते हैं, यीशु के नाम से वो इनके प्रार्थना का उत्तर दे, इनके प्रॉब्लम्स, बीमारियां, दुख, दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड, थैंक यू फादर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।